नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे अखिलेश यादव और मायावती को लेकर, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन पर कयासबाजियां तेज होती जा रही हैं। अब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आ सकते हैं। राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को साफ स्पष्ट तरह से मिल सकता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन आने वाले उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को अपनी जीत बरकरार रखनी है और मायावती को एक बार फिर से अपनी जीत की जिम्मेदारी उठानी है, एक बार फिर से जीतना है और उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक बार फिर अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आना है। दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार हाल ही में मायावती पर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़े सवाल उठाए थे, मायावती को बी टीम कह लिया जाता है भाजपा की, आज वही बी टीम के पक्ष में अखिलेश यादव खड़े होते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखें और तमाम अगर सियासी समीकरण पर अगर गौर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मायावती के पक्ष में उनके आने के पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये भी बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव शायद गठबंधन करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल भी करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल होती नजर आएंगी तो समीकरण तो बदलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ मायावती के फैसले पर भी बड़े सवाल उठाए जाएंगे। मायावती के तमाम वो बड़े फैसले, उनके हाल ही में वो बड़े ऐलान, जिन ऐलानों के आधार पर मायावती ये कहती नजर आती थी कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी, चाहे भाजपा हो, एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, यानी सपा या कांग्रेस हो। गठबंधन के लिए मायावती ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान तो कहीं ना कहीं इनकार कर दिया था, लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर मायावती की रणनीति भी बदल रही है, मायावती की राजनीति भी बदल रही है। बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं महत्व भी बदल रहा है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद उपचुनाव में उतरना मायावती के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े सियासी सफर में, एक ऐसे सियासी सफर का एक ऐसा दाव है जिस दाव में मायावती एक लंबे अरसे के बाद अपना पांव रखती नजर आ रही है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थिति बदलती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी 37 सीटों पर। लेकिन मायावती की बात कर ली जाए, यानी बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए, तो एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी बसपा, जिसके बाद पूरी स्थिति बिगड़ी। कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह से भी बिगड़ी कि मायावती पर राजनीतिक तौर पर एक दबाव बनने लग गया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अगर गौर कर लिया जाए तो उनका जो सियासी समीकरण है, यानी उनका जो राजनीतिक सफर है, उनकी पार्टी का जो सफर है, वो हमेशा दलितों को साधने में कामयाब साबित होती नजर आती है और अब वही मायावती हार का सामना कर रही है। अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। देखना यह दिलचस्प होगा कि उपचुनाव से पहले क्या अखिलेश यादव मायावती को मनाते नजर आएंगे कि राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से गठबंधन हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर मायावती अकेला चलो की राह पर ही चलती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।